आपका हमारे चैनल कहानी की रातें चैनल में स्वागत है। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। लाल चांद अब पूरा आसमान निगल चुका था। मकान के अंदर हवा ठंडी नहीं बल्कि बर्फ जैसी जम चुकी थी। अर्जुन घड़ी की ओर देख रहा था। 3:06। बरसों पुराना मोहल्ला, जहां पुराने पीपल के पेड़ की छाया में एक टूटा फूटा मकान खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, मगर रात के सन्नाटे में अंदर से पन्ने पलटने की सरसराहट सुनाई देती थी, जैसे कोई मोटी किताब बार बार पढ़ी जा रही हो। अर्जुन, एक पुराना किताबों का शौकीन, पुराने बाजार में घूमते घूमते उस मकान के पास पहुंचा। दरवाजा खुला था, जैसे किसी ने बुलाया हो। अंदर धूल और मकड़ी के जालों के बीच एक मेज पर रखी थी गहरे लाल रंग की चमड़े में बंधी लाल किताब। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जिसने खोला उसने सौदा किया। अर्जुन हंसा। उसे अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। उसने किताब खोली। पहला पन्ना बिल्कुल खाली था, लेकिन जैसे ही उसने पन्ना पलटा, उसमें उसकी अपनी तस्वीर थी, जो उसने कभी खिंचवाई ही नहीं थी। तस्वीर में वह किसी अंधेरे कमरे में बैठा था और पीछे दीवार पर ताजा खून के छींटे थे। अर्जुन घबरा गया, मगर पन्ने अपने आप पलटने लगे। किताब में उसके बचपन के राज, उसके सबसे गहरे डर और यहाँ तक कि उसकी माँ की मौत का सच लिखा था, जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगला चांद लाल होने पर तेरा खून मेरी स्याही बनेगा। अर्जुन ने किताब बंद करके बाहर फेंक दी, लेकिन जैसे ही वह घर लौटा, वह किताब उसके बैग में थी। रात को उसने सपना देखा कि एक औरत लाल साड़ी में उसके सिरहाने खड़ी है। उसके हाथ में वही किताब थी और उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। उसने धीमे से कहा, पढ़ा है, अब पूरा कर। अगले दिन अर्जुन ने किताब जलाने की कोशिश की, मगर आग छूते ही बुझ जाती। उसने उसे पानी में डुबोया तो पानी खून में बदल गया। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने बताया, ये किताब 1947 में एक तांत्रिक ने लिखी थी, अपनी आत्मा और खून मिलाकर। जो भी इसे पढ़ता है, उसकी जिंदगी के आखिरी 7 दिन किताब में लिखे जाते हैं और आखिरी रात उसका खून किताब के अगले पाठक के लिए स्याही बन जाता है। अर्जुन के दिन धीरे धीरे डर में बदलने लगे। पहले दिन उसकी दीवारों पर खून से लिखी लाइनें नजर आईं, भाग सकता है, बच नहीं सकता। दूसरे दिन उसकी परछाई देर तक खड़ी रहती, भले वह खुद आगे बढ़ जाए। तीसरे दिन उसने अपने फोन में देखा कि सभी फोटो बदलकर वही लाल साड़ी वाली औरत की तस्वीरें हो गई थीं। चौथे दिन उसकी सांसों में ठंडक उतरने लगी, जैसे कोई भीतर से पकड़ रहा हो। 5वें दिन उसने अपने कमरे में किताब देखी, खुली हुई, और पन्ने में उसकी मौत का वक्त लिखा था, रात 3:07। छठे दिन उसे अपने कान में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, बस एक रात और। 7वें दिन लाल चांद आसमान में उभरा। घड़ी में 3:07 हुए। दरवाजा अपने आप खुला और लाल साड़ी वाली औरत अंदर आई। उसके हाथ में वही किताब थी। उसने पन्ना खोला और अर्जुन का नाम पढ़ा। अर्जुन का शरीर हवा में उठ गया, उसकी चीख दीवारों में समा गई और खून किताब के पन्नों में रिसने लगा। सुबह मकान में मेज पर किताब रखी थी। अब उस पर सुनहरे अक्षरों में एक नया नाम लिखा था और बाहर सड़क पर एक लड़का जिज्ञासा से अंदर झांक रहा था। अंधेरे में उसे मेज पर रखी किताब की हल्की सी चमक दिखाई दी। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास आया। हाथ बढ़ाकर दरवाजा छूते ही दरवाजा अपने आप करकर की आवाज के साथ खुल गया। लड़के ने अंदर झांका। उसकी आंखें किताब पर टिक गईं और तभी अंदर से एक पन्ना अपने आप पलटा, जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाकर बुलाया हो। उसके चेहरे पर हैरानी और डर का मिला जुला भाव था। उसने एक कदम अंदर रखा और अगला पल पूरी तरह सन्नाटा। टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 कीजिए।
अगर इसके 10 कमेंट आते हैं तो ज़रूर हम इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी ही लाएंगे।